किरण मिलवुड के शब्दों में भारत एक ऐसी जगह है जहां रंगों का असर दुगना हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम इति त्यागी है और कला और संस्कृति के इस सफ़र में आपका बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज़ वेयर टू ट्रैवल इन इंडिया में हम आपको देश के ऐसे 10 गंतव्यों पे लेके चलते हैं जहां आप कला और संस्कृति का एक साथ अनुभव कर सकते हैं। और आज हमारा सफ़र है कलकत्ता की गलियों में। इससे पहले कि कलकत्ता की तरफ हम अपने आज के सफ़र की शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी किताब इंडिया गुड स्टोरीज अनटोल्ड के बारे में। आपने इस किताब के बारे में मेरे से हमेशा ही सुना है। ये किताब मेरे कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में है। इस किताब में लिखते समय मैंने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। मैंने ये जाना कि जब मैंने अपने देश को घूमा तो हमारे देश के लोग, वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के ग्रामीण जीवन, ये सब हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं। यदि आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं इंडिया क्राफ्ट शॉप पर। इंडिया क्राफ्ट शॉप एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हमारे देश के हुनरमंद शिल्पकारों का काम देखने को मिलता है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित ये शहर साहित्य, सिनेमा, भोजन और कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कोलकाता शहर पूर्वी भारत के सिनेमा उद्योग का घर भी है, जिसे टॉलीगंज के नाम से जाना जाता है। कई सांस्कृतिक संस्थान जैसे एशियाटिक सोसाइटी, विक्टोरिया मेमोरियल और नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में ही स्थित हैं। 4 नोबेल पुरस्कार विजेता का संबंध भी कोलकाता शहर से ही है। कोलकाता शहर अपने साहित्यिक, कलात्मक और क्रांतिकारी विरासत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 2001 तक कलकत्ता का आधिकारिक नाम कलकत्ता ही था। इसके बाद बंगाली उच्चारण से मेल खाने के लिए इसका नाम कोलकाता विस्तृत किया गया। कालीघाट पेंटिंग की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में कोलकाता की स्थानीय शैली के रूप में करी गई थी। कालीघाट पेंटिंग जानी जाती है अपनी पौराणिक कहानियों के लिए, जीवन शैलियों के लिए और सांस्कृतिक दृश्यों के लिए। कोलकाता बहुत प्रसिद्ध है रविंद्र संगीत के लिए और रविंद्र साहित्य के लिए। ये दोनों ही बंगाल के दर्शन और वहाँ की पौराणिक कथाओं को बताते हैं। चाहे कोलकाता का संगीत हो, चाहे वहाँ का साहित्य हो, वहाँ की कलाकृतियाँ हो, भोजन हो, नृत्य हो, हमें ये विस्तृत रूप से देखने को मिलता है कि कलकत्ता समय से ही हमेशा कितना आगे रहा है। वहाँ की विचारधाराएं बहुत ही मॉडर्न तरीके से दिखाई गई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमेशा ही समय से आगे बढ़कर अपनी कहानियों में महिलाओं के रूप को चित्रित किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी सोच, उनकी कहानियाँ उन महिलाओं से प्रेरित हैं जो उनके आसपास हैं, उनके परिवार से संबंध रखते हैं, उनके मित्रगण हैं। रविंद्र साहित्य हो या रविंद्र संगीत, हमें एक बहुत ही ऊंची विचारधारा को देखने का और महसूस करने का अनुभव कराते हैं। कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर काली के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अब क्योंकि हम भारत में त्योहारों के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे कोलकाता में होती हुई दुर्गा पूजा को। कोलकाता की दुर्गा पूजा न केवल एक देवी की पूजा का दर्शन आपको कराती है, बल्कि वहाँ के शिल्पकारों की कलाएं भी आपको दिखाती हैं। जब भी आप कलकत्ता जाने के बारे में सोचें तो सितंबर से अक्टूबर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय आप अष्टमी, नवमी, दुर्गा पूजा को एक अच्छे विस्तृत रूप में देख सकते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा को अनुभव करना किसी भी त्यौहार को अनुभव करने से भिन्न है। ये आपके लिए एक कल्चरल एक्सपीरियंस हो सकता है, ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है। आप कलकत्ता में जब दुर्गा पूजा को देखें तो वहाँ पे भिन्न भिन्न पंडालों में आप जाएं। आप देखें कि लोग कैसे अपनी जीवन शैली से इंस्पायर होके, कैसे सामाजिक त्रुटियों से इंस्पायर होके ऐसे ऐसे सेटअप्स और मॉकअप्स तैयार करते हैं जो हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं। ये संदेश हो सकते हैं बेटी बचाओ के बारे में, ये संदेश हो सकते हैं नारी के आधुनिकीकरण के बारे में, ये संदेश हो सकते हैं कि किस तरह से हम बीते हुए समय को छोड़ के एक नव सूर्य की तरफ अपना गमन कर सकते हैं। कोलकाता जो साहित्य की भूमि है, जो नृत्य और कला की भूमि है, उस कोलकाता के सफ़र को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं।
आपने हमारे साथ रविंद्र संगीत, रविंद्र साहित्य, सांस्कृतिक संस्थान और यहाँ के बहुत खूबसूरत दुर्गा पूजा के अनुभव को जाना है। हम आपको अगली बार एक बहुत खूबसूरत जगह पे लेके चलेंगे, जिसे आप नवाबों का शहर भी कह सकते हैं। हमारा अगला सफ़र होगा हैदराबाद की तरफ। तब तक मैं अपने सफ़र को यहीं अंत करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। नमस्कार।